पिविटल शिफ्ट। पिविट का कॉन्सेप्ट आपने कभी सुना है? हैव यू एवर हर्ड ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पिविट? पिविट कहां पे सुना है आपने? कहां पे सुना है? पिविट का मतलब क्या होता है? ये देखें, लटकती हुई चीज कभी देखी है? देखिए, ये पिविट हो रहा है। क्या हो रहा है? पिविट। पिविट का मतलब क्या है? एक जगह पे फिक्स है, दूसरी जगह पे हिल रहा है। एक जगह पे फिक्स है और दूसरी जगह पे हिल, इसको बोलते हैं पिविट। जैसे जैसे ये दरवाजा है, ये दरवाजा पिविट होता है, एक जगह पे फिक्स है, दूसरी जगह पे हिलता है। जल्दी जल्दी, कहां गायब हो तुम लोग? कहां है तुम्हारी पूरी पलटन? अबे भाई क्या कर रहे हो यार? सही है, यहां तक बात समझ में आ गई? सही है। अब पिविटल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको ग्राफ में बताता हूं। सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा कंज्यूमर गुड्स और यहां पे मैंने लिख दिया कैपिटल गुड। मैंने एक पीपीसी बना दिया, उस पीपीसी का मैंने नाम रख दिया ए। क्या नाम रख दिया? ए। अब पिविटल शिफ्ट क्या होता है? एक जगह पे वो फिक्स रहेगा और दूसरी जगह पे वो मूव करेगा। सो लेट्स से मैंने ये कर्व बना दिया, इसका नाम मैंने ए बी रख दिया। तो क्या ये पिविट हुआ? सबसे पहला सवाल, कॉपी नहीं, क्या ये पिविट हुआ? यस, क्योंकि एक जगह से फिक्स्ड है और दूसरी जगह पे वो इंक्रीज हो गया। अब इसकी आप मुझे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सोच के बताएं कि क्या हो रहा है। मैं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पूछने से पहले आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ी है? इट रिमेन द सेम। क्या कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ी है? यस। सो व्हाट वुड बी द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर अ पिविटल शिफ्ट? क्या दिमाग में आता है, क्या होगा? ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो। ज्यादा क्या प्रोड्यूस कर रहे हो? कौन से गुड्स? सिर्फ कैपिटल। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाई आर यू प्रोड्यूसिंग मोर कैपिटल गुड्स? बिकॉज कैपिटल गुड्स बनाने की जो मशीन है, हो सकता है वो एफिशिएंट हो गई है, तो अब वो 1 घंटे में 10 यूनिट बनाने के बजाय 15 यूनिट बना रही है, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन सिर्फ किसकी बढ़ी? कैपिटल गुड्स की बढ़ी। यहां तक बात समझ में आ गई? वीआईपी टापो टाप। सही है। अब पिविटल शिफ्ट आउटवर्ड्स भी होता है और पिविटल शिफ्ट इनवर्ड्स भी होता है। ये देखें, मैंने इनवर्ड शिफ्ट कर दिया। इनवर्ड्स का मतलब क्या है? कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन सेम, लेकिन कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन कम हो गई, वीआईपी हो गया। सही है। अब पिविटल शिफ्ट सिर्फ एक्स एक्सिस पे नहीं होता, वाई एक्सिस पे भी पिविटल शिफ्ट होता है। सर करके दिखाओ ना, ये लोग करके दिखा देते हैं। ये मेरे पास एक ग्राफ आ गया, ये मेरा एक कर्व हो गया ए। इसको मैंने पिविट किया, ये हो गया पिविट आउटवर्ड्स और ये हो गया भाई पिविट इनवर्ड। आगे ये बात समझ में? कोई इशू? सही है। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट का, हाँ ये वाली कितनी है? ये वाली आई है ना? हाँ सही। तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन खोलें, पेज नंबर 17 खोल। सही है। इधर शेयर करो, शेयर करो, बाजी के साथ शेयर करो। A factory produces ACs and फैन। एक फैक्ट्री है जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहा है भाई? एसी और फैन। आगे क्या बोला जा रहा है? It has installed a machine that is efficient in producing ACs। और वो जो मशीन है, वो मशीन एफिशिएंट है इन प्रोड्यूसिंग व्हाट? एसी। तो सिर्फ किसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी? एसी की प्रोडक्शन बढ़ेगी। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? एक खूबसूरत सा एल बना लूंगा, फिर मैं लेबल क्या करूंगा? व्हाट इज दिस? अबे मेरे सामने यहां पे लेट हो गए। आओ, अगली बार लेट हुए तो लेटा दूंगा। कहाँ है तीसरा? कहाँ है? तीसरा नहीं है, तुम दो। ओके, मैंने एक एक्सिस पे लिखा एसी और एक एक्सिस पे मैंने लिखा और मैंने एक पीपीसी बना दिया। जब भी आप पीपीसी बनाएंगे, आप इस पीपीसी का नाम लाजमी रखेंगे। सही है। अब ये पिवट होगा, तो मुझे बताएं क्या फैंस की प्रोडक्शन बढ़ी? किसकी प्रोडक्शन बढ़ी? एसी। तो अपन कहां शिफ्ट करेंगे? ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ?
क्योंकि हमें एसी की प्रोडक्शन बढ़ानी है। ये हो गया हमारे पास ए बी, और एरो से मैं दिखा दूंगा कि मेरा पिवटल शिफ्ट कैसा हुआ है। तो मैं ऊपर एसी लिख देता हूं और ये मैंने एरो से बता दिया, ये पिवटल शिफ्ट हो गया। कॉपी करने से पहले क्या ये कॉन्सेप्ट, कॉपी करने से पहले क्या ये कॉन्सेप्ट पेपर में टेस्ट होता है? थ्योरी में नहीं होता। तो सर क्यों पढ़ा रहे हो? एमसीक्यू में टेस्ट हो जाता है, तो एमसीक्यू के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। आगे भी बात समझ में? ग्राफ कॉपी करें, ग्राफ कॉपी करें, एसी वाला करोगे ना? पूछो। हाँ, उल्टा भी बना सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये भी बना सकता था, यहां पे मैं एसी लिख देता और पिवटल आउटवर्ड दिखा देता, वो कोई शर्त नहीं है। डन हो गया? चलो, छोटा है लेकिन सही है, कोई टेंशन नहीं है। सही। मोहतरमा, you forgot to label. You have to label PPC on both the axes. A आई बात समझ में? सही है, कोई इशू? अब जब अपन एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, क्योंकि ये पेपर में वैसे तो आता नहीं है, सही है, लेकिन मैं आपको फिर भी इसकी एक्सप्लेनेशन लिखवा देता हूं। तो नीचे जगह आपके पास दी हुई है, मेक श्योर आप बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा करके नहीं लिखो, छोटा छोटा करके लिखो। अपने को बहुत सारी चीजें इसी पेज पे कंप्लीट करनी है। अगले पेज से अगला चैप्टर शुरू है, सही है? तो लिखें, सबसे पहला काम, ग्राफ को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम क्या काम करते हैं? डेफिनेशन, सही है? लिखें, पीपीसी शोज द कॉम्बिनेशन PPC shows the combination of goods and services. PPC shows the combination of goods and services that can be produced with the given resources. That can be produced with the given resources. जबरदस्त हो गया, सही है? अब आगे लिखें, ड्यू टू एफिशिएंट मशीन्स, ड्यू टू एफिशिएंट मशीन्स, ड्यू टू एफिशिएंट मशीन्स in producing ACs, due to efficient machines in producing ACs, the PPC pivoted outwards, the PPC pivoted outwards from, कहां से बताएं? फ्रॉम AA टू AB, लिखें, फ्रॉम AA टू AB। डन हो गया, इसकी एक्सप्लेनेशन खत्म हो गई, सही है? अब pivoted outwards from AA to AB. Further, if you want to add, you can just elaborate your answer saying the quantity of fan remained the same but the quantity of ACs have increased. As simple as that, और आपका game over, concept खत्म, सही? अब at this point of time आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का चैप्टर एंड हो गया है, सही है? आप न्यू हो, मोहतरमा आप भी न्यू थी, सही है? आप में से कितने ऐसे हैं जिनकी रिकॉर्डिंग्स कंप्लीट हो गई, उन्होंने रिकॉर्डिंग्स देख ली?
कितनी देख ली बेटा? किसका इंतजार कर रहे हो? पेपर आने से पहले पहले देख लोगे? सही है। मोहतरमा, क्या रिपोर्ट? हाउ मेनी हैव यू वॉच्ड? किसके लिए बनाई थी मैंने वीडियोस? खास आपके लिए। आप आओगी, आप वीडियो देखोगी, आप इंप्रूव करोगी। और तुम्हें एक्सेस नहीं मिला, सही है, तुम एक्सेस आज लेना। मैं मैसेज करूं ना करूं, तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अप्रोच कर लो। भाई सर आप भूल गए, इंसान हो, सही है, भूल भी सकता हूं, मुझे तो ये भी याद नहीं है मैंने बोला था, सही है ना, भूल सकता हूं। यू हैव टू टेल मी, इन्फॉर्म मी। डन हो गया। अब मैं सबसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट पीपीसी का आपको सिखाऊंगा, सही है। इट्स रिलेटिंग टू कैलकुलेटिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर ये तो अपन पढ़ चुके हैं। वापसी, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको पीपीसी का एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप बोलोगे सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो अपन सीख चुके हैं, लेकिन मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर यूनिट का बताऊंगा कि एक यूनिट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालते हैं, सही है। अब देखें, नीचे आपके पास जगह मौजूद होगी, सही है ना। अब गौर से देखें मैं क्या बोल रहा हूं। लेट से मेरे पास यहां पे एसी लिखा मैंने और यहां पे मैंने फैन लिख दिया। ये मैंने एक पीपीसी का कर्व बना दिया। इंस्टेड ऑफ लेबलिंग ए मैंने नंबर्स लेबल कर दिया। मैंने बोला 10 और मैंने बोला 20, सही है। ये 10 और 20 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, 10 का मतलब क्या है? 10 एसी। 20 का मतलब क्या है? 20 फैंस, सही है। सवाल, क्या मैं 10 एसी एंड 20 फैंस एक साथ बना सकता हूं? नहीं बना सकता। या तो मैं इस पॉइंट पे प्रोड्यूस करूंगा जिसको हमने x बोला, या तो मैं इस पॉइंट पे प्रोड्यूस करूंगा जिसको मैंने y बोला। सो आइदर आई विल प्रोड्यूस 10 एसीज, और फैन की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? फैन की वैल्यू नीचे से पता चलेगी क्योंकि इस एक्सिस पे फैन है, तो फैन की वैल्यू क्या है? 0। या तो 10 एसी बनेंगे और 0 फैंस, या तो 20 फैंस बनेंगे और एसी की वैल्यू इस एक्सिस से दिखेगी। तो जब आप इस एक्सिस पे आओगे तो 0 एसी। तो मैं ये बोलूंगा आई कैन मेक आइदर 10 एसीज और 20 फैंस। दोनों में से कोई एक चीज बन सकती है। यहां तक कोई इशू? ओके। मैं अगला सवाल आपसे पूछता हूं, व्हाट इज द opportunity cost of 1 AC? एक एसी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? तुम लोगों के हवाले से सोचो। 2 फैंस, वेरी गुड, लेकिन हाउ डिड यू कैलकुलेट इट? नाउ दैट इज अ कंफ्यूजन, राइट? ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। अब जो मैं बोल रहा हूं मेरे साथ साथ रिपीट करना है, शर्म नहीं आनी चाहिए। मैं जो भी बोलूं वो तुमने रिपीट करना है। जिसकी निकालोगे, आवाज नहीं आई, जिसकी निकालोगे, लड़कियां, जिसकी निकालोगे उसकी वैल्यू नीचे आएगी। जिसकी क्या निकालोगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जिसकी निकालोगे उसकी वैल्यू नीचे, और ऊपर क्या आएगा? दूसरे की वैल्यू आएगी। समझ में आ गई बात? क्या रूल बना? क्या रूल बना? क्या रूल बना? शर्मा रहे हो? अबे क्यों शर्मा रहे हो भाई? ये इसी तरीके से याद रहेगा, सही है ना। तो जिसकी निकालोगे उसकी वैल्यू नीचे आएगी। अब अपन किसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल लें? फैन। तो फैन की वैल्यू ऊपर क्या आएगा? ये हो गया 20। तो अपना आंसर क्या आ गया? 2 फैंस। वापसी, जिसकी निकालोगे उसकी वैल्यू या मैंने एसी की निकाली ना,
मैंने व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एसी, तो अपने को किसकी निकालनी है, एसी की, तो एसी की वैल्यू नीचे आएगी। इसका मतलब ये है कि एक एसी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 2 फैंस। आगे भी बात समझ में। नाउ लेट मी रीफ्रेज द क्वेश्चन, व्हाट इज द, अजान के बाद सही है। अब अपन क्या बात कर रहे थे, व्हाट इज द, भाईजान 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 फोन रख दे, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वन फैन, क्वेश्चन मार्क। तो रूल क्या था, जबरदस्त, कॉन्फिडेंट बच्चा है, जिसकी निकालोगे वो नीचे, तो नीचे क्या आएगा, फैन कितने हैं 20, ऊपर क्या आएगा 10, 0.5 एसी। आ गई बात समझ में। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट है एक यूनिट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने का, सिर्फ एक यूनिट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने का। आगे भी बात समझ में, सही है। अब आपके पास मैवरिक है पेज नंबर 17 में, ये नीचे जगह है, ये देखें ये नीचे जगह है, आप ग्राफ कॉपी करेंगे और ग्राफ के साथ ये दोनों क्वेश्चंस कॉपी करके इनका आंसर्स लिखेंगे। आगे भी बात समझ में, चलें शुरू हो जाए। नहीं, ग्राफ के बराबर में मैं कुछ और कॉपी करवाऊंगा। पेंसिल पेन से काम कर ले, कोई टेंशन नहीं है।
ओके डन। आ जाए। अब मैं आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता हूं, यानी जितना हमने पढ़ लिया उसको अपन कंपाइल कर लेते हैं और एक जगह पे वापसी डिस्कशन कर लेते हैं। लेट से मेरे पास पिवटल शिफ्ट हुआ है, ये रहा ग्राफ। कॉपी कर लिया आप लोगों ने? अगर नहीं किया कॉपी जस्ट लीव इट। सही है। आसानी के लिए मैं यहां पे क्या लिख लेता हूं, एसी और फैन, और मैं यहां पे मिटा के वैल्यूज लिख देता हूं, बल्कि लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज ए बी। जब आपके पास एमसीक्यू आएगा ना तो आपके पास एमसीक्यू एफ आएगा। सही। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन गौर से सुनिएगा और आंसर बताइएगा मुझे। सही है। ड्यू टू द pivotal shift, opportunity cost of fan increased or decreased? Question mark. Due to the pivotal shift, अपन ए से ए बी पे शिफ्ट हो गए, यस और नो? ये प्रीवियस क्वेश्चन का ही पार्ट था। अब मेरा सवाल ये है कि जब हम पिवटल शिफ्ट होंगे तो फैन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी? सोचो, मैं जरा जवाब देता हूं। बताएं आंसर क्या है? कम होगी, बढ़ेगी? अब when you give answers promptly without thinking, क्यों बढ़ेगी, क्यों कम होगी, आपने बस ब्लंटली जवाब दे दिया। एक तो आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो तो आपने लॉजिकली सोचना है, और फिर आप बिलाल बशीर के स्टूडेंट्स हो तो आपको और लॉजिकली सोचना है। तो कभी भी आइंदा ऐसे फट करके जवाब नहीं देना, देयर हैज टू बी अ मेथड। ना आप में से कुछ लोगों ने बोला बढ़ जाएगी, अगर मैं सवाल पूछूं क्यों बढ़ जाएगी, क्या जवाब होगा? आपने तो बस बोला भाई दोनों में से एक होगी ना, बोल लो। या तुम्हें लगा कि आउटवर्ड पिवट हुआ है तो बढ़ेगी, यही लगा ना। लेकिन तरीकेकार ये नहीं है। अब तरीकेकार क्या है? पेपर में इसी तरीके से आएगा, ए बी, एक्स 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 वाई। अब आपने क्या करना है, यू नीड टू रिप्लेस देम विद नंबर्स। नंबर्स ऐसे हों जो आसानी से कैलकुलेटेबल हो। सही। सो लेट्स से मैंने एसी में लिख दिया 10, यहां पे मैंने लिख दिया 10 और यहां पे मैंने लिख दिया 15। अब मैं कैलकुलेट करूंगा, और मैंने यहां पे अंदाजे के लिए लिख लिया ए और ए बी। तो जब मैं ए की बात कर रहा हूं, जब मेरा पीपीसी ए पे था, हम किसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल लें? फैन की। तो जिसकी निकालोगे वो नीचे है। अच्छा, अब मैं यहां पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं यहां पे 5 कर लेता हूं और यहां पे 10 कर लेता हूं। सही। अब ए हम फैन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना है, बताएं वैल्यू क्या आएगी? 5 नीचे 10, आंसर क्या आया? 2। फिर जब हम ए बी पे आए तो अब नीचे क्या आएगा? 10 और ऊपर 10, आंसर क्या आ गया? 1। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ी या कम हुई? कम हुई। अब आपसे कोई बोले कि भाई क्यों कम हुई, आप बोलोगे भाई कैलकुलेट करके दिखाया है। आई बात समझ में? नाउ दिस इज अ मोर लॉजिकल आंसर। सिमिलरली अगर सेम क्वेश्चन आता है आपके पास, ड्यू टू पिवटल शिफ्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एसी इंक्रीज हुई या डिक्रीज? एक क्वेश्चन मार्क आपने डाल दिया। सही है। अब बताएं एसी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी? अब आप फट करके जवाब नहीं दोगे, अब आप कैलकुलेट करो। पहले आप दिमाग में कर लो कैलकुलेट, या कहीं लिख के कैलकुलेट कर लो, दोनों चीजें पॉसिबल है। हाँ,
आपका नाम क्या था? रुमैसा। रुमैसा, कैलकुलेट करें, आप बताएं आपके हिसाब से बढ़ेगी या कम होगी? रूल याद है ना, जिसकी निकालोगे तो आप दो काम करेंगी। सबसे पहले लाइन ए की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगी, फिर आप ए बी की निकालेंगे। चलें शुरू हो जाए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ेगी। कितनों की बढ़ी है? रेज योर हैंड्स। कितनों की बढ़ी है? किसी की भी नहीं बढ़ी, हाथ उठाओ। सिर्फ एक की बढ़ी है, दिमाग में भी कर लिया होगा भाई। चलें इधर इधर देखें। सबसे पहले मैं यहां पे क्या करूंगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी निकालनी है? एसी की। तो एसी की वैल्यू 10, ऊपर क्या आएगा? आंसर क्या आया? 0.5। ए बी नीचे क्या आएगा? 10, ऊपर क्या आएगा? 10, आंसर क्या आया? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ गई, कम नहीं हुई। तो ये जब तक आप कैलकुलेट नहीं करोगे आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। लेकिन रूल क्या है? रूल क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने का? जिसकी वो नीचे आएगी उसकी वैल्यू। सही। अब आपके पास यहां पे जगह है, ग्राफ के बिल्कुल बराबर में जगह है। सही है। यहां पे एक छोटा सा ग्राफ बनाए और ये दोनों चीजें कॉपी कर जाए। एक मुझे दे दो, मैं बच्चों को इंस्ट्रक्शन दूं और फिर मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम आके कर लेना। हाँ ये वाला ग्राफ, इस वाले ग्राफ में सिर्फ मैंने क्या ऐड कर दिया है? वैल्यूज ऐड कर दी हैं और वैल्यूज के बेसिस पे मैंने कैलकुलेशन कर लिया।